हेलो एवरीवन, दिस इज सूजी। वेलकम टू माय चैनल, जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ खट्टे मीठे किस्से लड़कपन के और ऐसी कहानियां जो आपके लाइफ से काफ़ी मिलती जुलती हो सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सातवीं की परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी। दोनों ठीक ठाक अंकों से पास भी हो गए थे, लेकिन अब उनको ये चिंता सता रही थी, क्या वो दोनों एक ही सेक्शन में रहेंगे। आठवीं में स्कूल का पहला दिन था। दोनों एक दूसरे को दूर से ही चोर निगाहों से देख रहे थे। सिमी अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए हाथों की मुट्ठियों को जोर से बंद करके बस अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ कुमार और मुझे एक ही सेक्शन में रखना, प्लीज़ भगवान। भगवान के साथ वो बात कर ही रही थी कि अचानक टीचर क्लास में आ पहुंची। Good morning, students. The following students please move to section A as I call out the names. अंकिता, भोला, हितेश, दीदी, तनु। कुमार का नाम ना सुनकर सिमी खुश तो थी, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। अभी उसका नाम बाकी था। भगवान से अपनी अर्जी जारी रखते हुए वो टीचर पर भी ध्यान दे रही थी। जैसे जैसे उसके नाम का अल्फ़ाबेट नज़दीक आ रहा था, उसकी हथेली नम हो रही थी। एक नज़र उसने उठाकर कुमार को देखना चाहा। कुमार उसे पहले से देख रहा था। दुआ में बंद उसकी भी मुट्ठी को देखकर सिमी जैसे बिल्कुल शर्मा सी गई। फिर अचानक टीचर की आवाज़ ने उसको ख्वाब से जगा दिया। जुल्फिकार, करण, नेहा। सिमी ने अपनी मुट्ठियों को और भी कस के बंद कर लिया और अपना नाम सुनकर एकदम से टूट गई। टीचर की लिस्ट में पुकारे जाने वाले नाम के सभी बच्चे अपने अपने बैग्स उठाकर सेक्शन ए की ओर जा रहे थे। किसी के चेहरे पे खुशी थी तो कोई बेचारा सा मुंह लेकर धीरे धीरे क्लास से निकल रहा था। सिमी कुछ देर रोना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि आंसू निकल पाते, उसने अपनी बंद मुट्ठी की नमी को पोंछकर अपना बैग उठाया और एक नज़र भर के कुमार की ओर देखते हुए क्लास के बाहर निकलने लगी। कुमार अपने सर को नीचे झुकाकर हथेलियों पर टिकाए मायूस बैठा था। शायद वो सिमी को जाते हुए नहीं देखना चाहता था। 13 साल बाद देखो, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो। थोड़ी सकुचाई हुई सी सिमी ने कुमार से कहा। दोनों की बातचीत को जैसे अचानक से चुप्पी डस गई हो। नहीं चाहते हुए भी चुप्पी तोड़ते हुए उसने फिर से पूछा, सिमी, कह दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी प्यार ही नहीं था। कह दो कि मेरे प्यार ने कभी तुम्हारे दिल को नहीं धड़काया। मुझे पता है सिमी, मैं अचानक से बिल्कुल होश खो बैठा हूँ। सिमी, हमारा रिश्ता तो तुम्हारे रिश्ते से भी बहुत ज़्यादा लंबा है। 13 साल सिमी, 13 साल। खैर, तुम्हें कुछ और कहना है? कुमार ने थोड़ी सख्ती से पूछा। मन में हजारों सवाल थे, लेकिन अब उन सारे सवालों के जवाब का ना तो कोई मतलब था और ना ही कोई ज़रूरत। सिमी और कुमार अपने स्कूल के दिनों के गहरे दोस्त थे। कभी कभी गहरी दोस्ती भी लोगों को इस तरह निभानी पड़ती है कि खुलकर दोस्ती का इजहार करने के लिए भी दिल हजार पर्दों का ख्याल करता है। अल्हड़पन की वो पहली पहली चाहत, जब दिल किसी को मन ही मन क्या कुछ नहीं मान लेता है। दोनों तब से ही एक दूसरे को मन ही मन चाहते थे। एक दूसरे की वजह से टीचर की डांट भी सुनने में कितना मज़ा आता था। अपने दोस्तों के सामने कुमार सिमी की जमकर खिंचाई करता था, लेकिन मजाल है कोई और सिमी को छेड़े। कुमार सिमी की बहुत हिफाजत करता था। उसके लिए अपने दोस्तों से भी लड़ने से नहीं कतराता था। अपने लड़के होने का बहुत रौब दिखाता था, लेकिन अच्छे संस्कारों में पले बड़े होने के कारण उसे लड़कियों की इज्जत करनी आती थी।
उनकी दोस्ती को 13 साल बीत चुके थे। दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी कभी नहीं कह पाए। स्कूल के बाद हर किसी के जीवन में अनगिनत बदलाव आते हैं। स्कूल लाइफ चाहे कितना ही रंगीन क्यों ना हो, एक दिन वो भी ख़त्म हो जाता है। बट एज वी से, द शो मस्ट गो ऑन। और उसी तरह सिमी और कुमार भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में वक्त के साथ बहते रहे, और इसी वक्त में बहते हुए दोनों आज एक ही शहर में आ पहुँचे थे। हालांकि मौके बहुत बार आए जब सिमी और कुमार एक दूसरे को अपने दिल की बात कह सकते थे, लेकिन आज वक्त किसी का नहीं था। बस इतनी ही सी थी कहानी। Hey, hi! Thank you so much for listening to my audio story 13 साल बाद. If you liked, please like, share and subscribe to my channel. And if you have any suggestions, please let me know. Alright, so take a very good care of yourself. Stay happy, stay safe. Bye-bye.